रायबरेली में महिला द्वारा लव जिहाद का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को खून से खत लिखने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पीड़ित पति अमित सिंह ने पत्नी पर करोड़ों की संपत्ति और लाखों के बीमा के लालच में झूठी कहानी रचने का आरोप लगाया है। अमित सिंह का कहना है कि पत्नी तनुजा सिंह ने करोड़ों के मकान को अपने नाम कराने और 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस हड़पने के लिए ये साजिश रची है। पति ने बताया है कि पत्नी कई महीनों से बच्चों को छोड़कर अलग रह रही है और दोनों का सहमति से तलाक हो चुका है। पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों को अमित सिंह ने झूठा बताया है और कहा है कि उसने जी कुलसुम नाम की युवती के साथ रहने का जो इल्जाम लगाया था वो भी निराधार निकला। पूरे मामले की शिकायत पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में दर्ज कराई है। मेरा नाम अमित सिंह है। मैं आदर्श नगर कानपुर रोड रायबरेली का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी का तलाक का मुकदमा चल रहा है। वो आए दिन मुझे परेशान करती हैं। उनके हमारे जो ससुर हैं श्री मूर्ति सिंह और हमारी पत्नी के मित्र हैं आजाद सिंह, ये हमको धमकी देते हैं। हमने अपनी पत्नी को, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे में एक बच्चे को मानसिक रूप से बीमारी है। मेरी पत्नी हमारे साथ नहीं रहती हैं, वो अलग रहती हैं और वो अपनी हमसे लड़ करके हमने दौरान अपने तलाक के मुकदमा हमने उनको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी सिविल लाइन में। पहले आपकी पत्नी ने खून से मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा था, पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी आई थी। जी। कहाँ तक सही है, क्या है पूरा ये? उन्होंने खून से पत्र लिखा, उसमें क्या सच्चाई है मुझे उसके बारे में जो मीडिया में हमने देखा। लव जिहाद से आरोप लगाया। लव जिहाद, हाँ, किसी मुस्लिम महिला से फंसे हुए हैं? नहीं, ऐसा जिस लड़की के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है कुलसुम बानो, उस लड़की के घर से हमारे पारिवारिक संबंध है। वो लड़की ऑफिस में मेरे काम करती थी, उसके अलावा मेरा उसका नहीं। वो भी फरवरी से उसने ऑफिस छोड़ दिया है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं किसी प्रकार का। क्या कहते हैं आप? हमारी पत्नी है, ये मीडिया में ये जो इस समय चला रही हैं कि मेरे पति को लव जिहाद में फंसा लिया गया है, सब चीज कर लिया गया है, वो सिर्फ हमको हमारे ससुर और हमारी पत्नी और आजाद सिंह ये चाहते हैं कि हमने जो प्रॉपर्टी इनको सिविल लाइन में खरीद के दे दी 1 करोड़ की दुकानें, जिसका किराया 20,000 रुपये महीना आता है। इन्होंने हमसे यही बोला था कि ये हमसे मेरा हर्जा खर्चा जिस चीज से चलता रहेगा। उसके बाद इन्होंने ये एक नई डिमांड की, मुझे करोड़ का मकान भी खरीद करके दे दिया जाए, नहीं तो मैं तुम्हें इसी तरह परेशान करती रहूंगी और ये करती रहूंगी। अब मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं इनको 1 करोड़ का मकान दे सकूं। मेरे बच्चे के इलाज में 50,000 रुपये महीने का खर्चा आता है। मैं इससे क्या मांग करना चाह रहे हैं? पुलिस से हमारी यह है कि कार्रवाई निष्पक्ष की जाए। जो लव जिहाद ये सब चीजें जो मीडिया ट्रायल चल रहा है, वो चीजों को न ध्यान में देते हुए उसका रियल वो चीज को देखें। हमारी चीजों पे वो कोई नहीं हो रहा है और वो लोग सिर्फ FIR और मुझे फर्जी मुकदमों में हर सिर्फ धमकी देने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं और परेशानी हमको कर रहे हैं। हम अपने बच्चों ऑफिस देखते हैं 10 घंटे, उसके बाद उसी समय में अपने बच्चों को देखते हैं। वो यहाँ रहती भी नहीं है, आपके साथ नहीं रहती? वो हमारे साथ नहीं रहती है, बच्चों को छोड़ के जा चुकी है। जो आरोप लगा रहे हैं, इस आरोप से कोई मतलब नहीं, उनका हमारा कोई मतलब नहीं। रायबरेली जिले में विकास योजनाओं पर चर्चा के लिए 11 सितंबर को जिला समन्वय एवं अनुश्रम समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कर रहे थे। बैठक में क्षेत्रीय विकास मुद्दे रखने के लिए जनप्रतिनिधियों को अंतिम आमंत्रित किया गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने सरिनी ब्लॉक प्रमुख शिवानी सिंह को बिना कारण बताए बैठक स्थल पर पहुंचने से रोक दिया। जहां शिवानी सिंह ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर आरोप लगाया है कि पुलिस ने मानहानि के चलते वे जनता के हित से जुड़े मुद्दे नहीं रख पाई। उन्होंने मामले की जांच कर जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय स्तर पर यह घटना चर्चा का बड़ा विषय बन गई है, जहां लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब किसी जनप्रतिनिधि को आधिकारिक के तौर पर बैठक के लिए बुलाया गया था तो फिर पुलिस को रोकने का अधिकार किसने दिया? जो घटना हुई है मेरे साथ उसके बारे में आपको पता ही होगा। जो दिशा की मीटिंग में मुझे बुलाया गया था इज्जत से, मुझे इनविटेशन आया था DM ऑफिस की तरफ से, मुझे दिशा की बुकलेट मिली थी और मैं हर बार की तरह, कोई पहला साल नहीं था, हर साल की तरह मैं इस बार भी गई, मगर मुझे वहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा रोक दिया गया। उन्होंने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। काफी उन लोग से उनको बताने समझाने के बाद भी वो अपनी जगह पर अड़े रहे और मैं अभी DM साहब से मिलके आई हूँ। उन्होंने मुझे बोला है, अभी ऐसा कुछ आश्वासन तो नहीं दिया है उन्होंने। हाँ, उन्होंने मुझसे मेरा पत्र ले लिया है, जो पत्र के माध्यम से मैंने उनको बताया है जो भी कुछ हुआ। उन्होंने मुझे अभी कहा है कि वो देखेंगी और SP साहब से बात करने को कहा है। फिलहाल कुछ उन्होंने खास ऐसा मुझे रिस्पॉन्स दिया नहीं है इस मामले में। इसके बाद इस मुद्दे को लेकर देखिए, मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं बेसहारा की बहू हूँ, मैं हार नहीं मानूंगी। जिस तरीके की इंसल्ट हुई है मुझे उसके लिए जवाब चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। जब एक जनप्रतिनिधि की कोई इज्जत नहीं है प्रशासन की नजरों में, तो आप बताइए आम जनता की क्या इज्जत है?
जो महिलाएं, उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता होगा, मैं तो सोच भी नहीं पा रही हूँ इस चीज को। और डर लग रहा है मुझे हमारे देश के लोगों के लिए और हमारी महिलाओं के लिए, जब एक जनप्रतिनिधि का ये हाल। रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य के थप्पड़कांड के बाद शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में कोतवाली नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फुरसतगंज निवासी देवेंद्र भीमराज और बस्तेपुर निवासी हिमांशु मौर्य के रूप में हुई है, जहां पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने और भड़काऊ टिप्पणियां कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है। इससे पहले मौर्य समाज को गाली देने के मामले में कुख्यात हिस्ट्रीशीटर आशीष तिवारी भी सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं। पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर जातिगत या भड़काऊ टिप्पणी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।